नाज़रीन, बात कर लेते हैं पाकिस्तानी जो काविशें हो रही हैं शोबिस की दुनिया में, उसके अंदर उभरता हुआ चमकता हुआ सितारा, और वो है तैफूर खान, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म की इंटरनेशनल वेब सीरीज़ लेकर आ चुके हैं। स्टार्स प्ले पे चलाई भी जा रही है। थीम क्या है, कहाँ कहाँ शूट हुई और कितनी कामयाबियाँ इसे तो लिए बैठे हैं। तैफूर खान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। आपको वेलकम कहेंगे तैफूर भाई। एक तो ये कि ये सफ़र कैसा रहा, ये सीरीज़ कितने अरसे में बनी, और अब जबकि ये प्ले हो चुकी है फीडबैक कैसा आ रहा है? सफ़र तो काफ़ी मुश्किल रहा, बिकॉज ऑनेस्टली हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है, बड़ा एक चैलेंजिंग चीज़ थी, और स्पेशली दूसरे मुल्कों में जाके शूट करना रिवायती मौज़ूआत से भी हटके है। बिल्कुल देखा इसके बिल्कुल। वेब सीरीज़ करने का मकसद भी यही था कि वो चीज़ें जो हमारे यहाँ चल रही हैं स्पेशली ड्रामाज में, और उससे कुछ हट के काम किया जाए, क्योंकि जो क्रिएटिव इंसान होता है वो हमेशा कोशिश करता है कि कोई नई से नई चीज़ करे, और हमारे यहाँ चूँकि जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है वो सबको लीड कर रही है, उस सब उसके अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, इवन फिल्म्स भी, तो वो उससे निकलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक शौक था, और ये है कि वक्त थोड़ा लग गया, बिकॉज जब स्टार्ट की थी तो कोविड का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, ये तब से चल रहा है? स्टार्ट की थी इनिशियली, नहीं उस स्टार्ट ये आइडिया किसका था? ये सारा ये मेरा ही था। इट्स माय बेबी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम स्टार्टेड फ्रॉम पेपर पे लिखना। अच्छा, आप डायरेक्टर भी हैं, इसके अदाकार भी हैं, तो हम चाहेंगे कि पहले एक राइटर वो राइटर भी हैं इसके, हम वो पहले स्टोरी अपने ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे कि उसकी कहानी क्या है इसकी बेसिकली। आप वो देखें ट्रेलर, उसके बाद बात करते हैं इस पर। बहुत ही खूबसूरत मनाज़र में ये शूट हुआ है, सस्पेंस सब कुछ ही दिखाई दे रहा है इसमें। ड्रामा से हटकर आपने ड्रामा में अदाकारी की, उसमें बड़े सोबर डिसेंट और बड़ी वो वाली अदाकारी मैंने देखी हुई है, और एकदम से फील्ड को चेंज करना, फिल्म इंडस्ट्री में आना, और फिर इस तरह की कहानी के ऊपर काम करना, जिसको लिखा भी आपने, डायरेक्ट भी आपने किया, अदाकारी भी की। मुश्किल टास्क तो था, लेकिन ये सोचा कैसे आपने कि कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि सब छोड़ चुके हैं, भुला चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्री पर काम करना ज़रूरी है। आई थिंक वो एक अपने शौक की बात होती है। मतलब मैं जब एक्टिंग में भी आया था तो मेरा यही होता था, बिकॉज मैं कम काम किया, मैंने ज़्यादा नहीं कर पाया, बिकॉज हमारे यहाँ पैटर्न है कि जो डॉक्टर है वो ताहियार डॉक्टर रहता है, जो पुलिस वाला बन गया उसको पुलिस वाले के रोल दिए जाते हैं, बाप में सर्टन किस्म के, लव स्टोरी में सर्टन किस्म के लोग होते हैं, तो वो उससे मैं आर्टिस्ट बोर हो जाता है। मतलब वो एंड में आपको इट रिमेन्स जस्ट अ जॉब, एक नौकरी लगने लग जाती है आपको। तो आई थिंक एज एन बीइंग एन आर्टिस्ट, अपने आप को जिंदा रखने के लिए यू हैव टू डू डिफरेंट थिंग्स। एक्टिंग में भी मैंने जो किया, आई थिंक बहुत ही मुश्किल होगा कि 2 या 3 एक किस्म के प्लेस मैंने किए हों, बिकॉज आई डिड कॉमेडी भी किया है मैंने नेगेटिव भी किए हैं, लोग नहीं करते। देन आई डिड बिल्कुल फैमिली ओरिएंटेड भी काम किया। तो ये एक शौक था कि करना चाहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज में जो कर सकते थे, एक एफर्ट है, अब देखें कैसी लगती लोग। अभी तक तो बहुत। और जो कास्ट है वो किस तरह से आपने चूज़ की? पहले से माइंड बनाया हुआ था कि इन्हें ही आपने कास्ट करना है, या फिर कुछ ऑडिशंस वगैरह लिए आपने? नहीं, अब आई एम पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, जारी बात है, सब जानते हैं, दोस्त वगैरह हैं, तो आपस में डिस्कस होता रहा। स्टोरी लिख रहे थे तो आइडिया जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। उसमें मोहसिन वाज द फर्स्ट वन जिसको मैंने सबसे पहले किया था कि ये होगा, और उसके बाद ये है कि देन रोमा केम इन फ्रॉम माइकल। एक डीजे को आपने एक्शन हीरो बना दिया। हाँ बिल्कुल। नहीं वो बहुत अच्छा एक्टर है, ही इज अ वंडरफुल एक्टर, और उसमें जो जिस तरह की फिजिक उसने रखी हुई है और जो किया, हम तो जानते हैं, वो ड्रामों में बेचारे को मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, मौसम वैसे भी बहुत सारे नेगेटिव रोल करता हुआ हमें ड्रामाज में भी नजर आता है, तो यहाँ पर उसका एक्शन और थ्रिलर उसका थोड़ा सा नेगेटिव क्या कह लें बेसिकली, लेकिन ये इसमें नेगेटिव पॉजिटिव से बाहर है। आई थिंक जो एक इसमें हीरो विलन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स वेरी एक डिफरेंट सी कहानी है। बेसिकली मैं बता देता हूँ, बेसिकली दोनों एजेंट्स अंडर कवर कॉप्स हैं। मेरा कैरेक्टर कबीर का है, मेजर कबीर का, जो कि इसका इंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है। तो वो कुछ इसके साथ ज्यादतियाँ होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो छोड़कर एक टेररिस्ट बन जाता है अंडरग्राउंड जाके। ओके। तो वो मेरी ड्यूटी लगती है कि मैंने इसको पकड़ना है और वापस अब हम दोनों के दरमियान एक उस्ताद शागिर्द का रिश्ता है, तो मैं इसको 2-3 दफ़ा बचा लेता हूँ कि इनकाउंटर नहीं होने देता। तो फिर ये भी मेरा लिहाज करता है, मुझे मारता नहीं, लेकिन देन इट कम्स टू लव। एक जब औरत बीच में आती है, लव स्टोरी का ट्रायंगल आता है। अच्छा, वो आपकी तरफ से आती है या मौसम की तरफ? मौसम की तरफ से। तो वो नॉट वो ये नहीं कि कुछ आप देखेंगे तो मजा आएगा, कोई ट्रायंगल नहीं है इसमें, लेकिन वो लगता है। और ये हमारी ऑडियंस कहाँ देख सकेंगे? स्टार्स प्ले पे लास्ट वीक रिलीज हुई है, और इसके बाद ये कितने एपिसोड्स हैं? ये 6 एपिसोड का सीजन है, और इसके बाद फर्स्ट सीजन है जी, फर्स्ट सीजन। और कितने आगे ये तो चलेगा? अगर इसका प्लान है पैसे रिकवर हो गए तो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी है? नहीं, मेरे साथ इन्वेस्टर्स हैं, ये नहीं प्रोड्यूसर्स हैं, ये पाकिस्तान से फार्ट्स एंटरटेनमेंट, फरहान कैसर हमारे भाई हैं, जितने मैंने आज तक प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके होते हैं, और लंदन से शोमन स्टूडियो, करण सिंह दुग्गल और अतुल शर्मा, शोमन स्टूडियो के नाम। अदाकार सारे अपने पाकिस्तानी लिए हैं? नहीं, इंडियन इसमें है, ब्रिटिश भी हैं। ब्रिटिश में। और आपने बताया कि थाईलैंड, यूके और पाकिस्तान, इन 3 लोकेशंस पे हुआ, तो चैलेंजेस भी थे, मुश्किलात बहुत 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 बहुत। किस तरह की?
अच्छा मेरे लिए इतने नहीं थे क्योंकि मेरा जो लोगों को जो ऑडियंस जानती है वो सिर्फ जानती है कि एक्टिंग करते हैं, हालांकि मेरा असल में प्रोडक्शन से ताल्लुक है। स्टार्टेड माय करियर विद प्रोडक्शन, और मैं आज बताना चाहूँगा कि मैं आप बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे न्यूज़ चैनल का सेटअप देख के। पाकिस्तान में जो पहला न्यूज़ चैनल लॉन्च हुआ था, आई वाज पार्ट ऑफ दैट। अच्छा, समीर खान के साथ भी लोगों की बड़ी वाबस्तगी है, तो आप उनके भाई हैं। वो काफ़ी एक्शन में नजर आते हैं, पुलिस वो आजकल वो थोड़ा सा शुरू हुआ है काम। तो उनके साथ भी कोई कोलैबोरेशन करने का इरादा है या वो अपने कामों में बिजी हैं? नहीं है, मतलब वो मैं लोग कहते हैं, मैंने कहा यार वो उसको मैं जब यूज़ करूंगा तो किसी अच्छी जगह पे यूज़ करूंगा। वी हैव अ प्लान ऑफ अ कॉमेडी मूवी। वो अच्छा। 3 भाइयों की कहानी है, टोटल आउट एंड आउट उसमें आप दोनों नजर आएंगे। कोशिश जब उसकी बारी आएगी, अब एक कर रहा हूँ मैं इस वक्त पंजाबी फिल्म, इसके बाद उसकी बारी है, तो लेट्स सी। क्योंकि हमारे यहाँ ड्रामों का बहुत ज़्यादा वो है, इन्फ्लुएंस भी आपने कहा वो करते हैं इंडस्ट्री को। तो किस तरह का रिस्पांस आपने देखा है अपने ड्रामा इंडस्ट्री के अदाकारों के हवाले से या प्रोडक्शन टीम के हवाले से कि बहुत अच्छी स्टोरी है, कैसी है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं उस दिन बैठा हुआ था तो वसी शाह साहब हमारे बड़े अच्छे राइटर हैं, हम तो उसको देखते हैं। उनके शो पे गया तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की, और क्योंकि उन्होंने देखी भी थी, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें डिस्कस की। दैन फैसल भाई, फैसल कुरैशी, जितने हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने देखा, मुझे कॉल्स आई, मुझे मैसेजेस आए, और मुझे राशिद ख्वाजा खान साहब की कॉल आई जो कि बड़े सीनियर हमारे एक एनालिस्ट और प्रोड्यूसर हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बिकॉज मैंने ये कोशिश की थी कि 2 साल इसको बनने में लगे, डिले हो गई, तो मैंने इसको बाहर नहीं निकलने दिया। अच्छा, हम लोग उम्मीद छोड़ चुके हुए थे तैफूर, हम लोग उम्मीद छोड़ चुके हुए थे कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है दोबारा से फ्लरिश करेगी और दोबारा से इसके अंदर काम होगा। हम वो एक गंडासे के ऊपर फंस के रह गए हैं और बहुत सारी स्टोरीज हमारी। और लेकिन हम देख रहे हैं इसके अंदर ग्लैमर का तड़का भी है। उम्मीद तौर पे हम पड़ोसी मुल्क की ग्लैमर की चीज़ें, मूवीज़, ड्रामे देख लेते हैं, लेकिन जब अपने मुल्क में बनता है तो उस पर काफ़ी तनकीद होती है। तो कोई इस तरह का मामला भी रहा? बिल्कुल बिल्कुल। पहली दफ़ा जब ये ऑन एयर हुआ है एक सोशल मीडिया के मैगजीन, पूछा होगा ये क्या बना दिया सर, वो ऐसी आई कि पहले 3 तो ऐसे कमेंट आए कि मैं डिप्रेस हो गया, ये क्या हो रहा है। फिर मुझे पता लगा वो बैठे होते हैं इंतजार में, तो वो फिर ऐसा अच्छे पॉजिटिव भी आए। तो वो क्रिटिसिज्म तो होता है। देखिए मेरी बात सुने, हम जिस नेशन का हिस्सा है वहाँ पर आपको पता है कि बहुत डाइवर्स किस्म की सोच है, वो एक बिल्कुल उधर उसमें आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते। सबको खुश करना। मुनाफिक इतने ज्यादा है कि हमने जो चीज देखनी है हमने उसी के ऊपर तनकीद करनी है। दीपिका करेगा तो हम दीपिका की हम देख लेंगे, हमारी लड़की ने कुछ थोड़ा सा हो गया तो वो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। बहरहाल आई थिंक मैं बड़ा सेंसिटिवली इस चीज़ को किया है। कोई चीज़ वल्गर नहीं है इसके अंदर मेरे हिसाब से, जहाँ ज़रूरत थी उस हिसाब से, बिकॉज ये इंडिया में भी रिलीज होनी है। इट्स गोइंग टू गो ऑन Amazon प्राइम वीडियो पर भी है ये? अभी नहीं, अभी रिलीज होगी, फरवरी में आएगी, बिकॉज 3 महीने का हमारा सिर्फ पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है स्टार्स प्लस के साथ। हम दुनिया में रिलीज नहीं कर सकते अंटिल दे हैव डन विद 3 months। अच्छा, लीडिंग रोल्स आप 3 लोगों के पास हैं? इसमें 4 लोग हैं बेसिकली। एक तो मोहसिन है, मैं हूँ, रोमा माइकल है यहाँ से मॉडल, उन्होंने अभी वो पेजेंट जीता है साउथ एशिया का बड़ा ज़बरदस्त। और एक हिना मेलन है जो कि ब्रिटिश हैं, इंडियन ब्रिटिश फ्रॉम कश्मीर, तो लेकिन बॉर्न देयर। अच्छा, वो हैं। उसके अलावा वहाँ से अतुल शर्मा है, करण सिंह दुग्गल हैं, और निक हैं हमारे दोस्त। सबके काम से सेटिस्फाई हैं? मुश्किल किसके साथ आई? आप समझ रहे हो कि इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ी आपको? आई थिंक वो इसमें की लिबर्टी होती है कि चूंकि मैं खुद राइटर था तो मैं अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज करता जाता था। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोहसिन अच्छी कर रहा था जो शायद मैंने सोची नहीं हुई थी। अच्छा, तो हम करते गए, अडेप्ट करते गए, करते रहते हैं, चीज़ें इस तरह हो जाती हैं। तो मैंने कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं रखा जो कि उसकी असल पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा डिपिक्ट हो, क्लैश में जो जैसा लगता है वैसा उसको कैरेक्टर दे दिया, तो उस लिहाज से अच्छा रहा। लेकिन बेहतरी तो आपको पता है देयर इज़ नो एंड, हो सकती है। मतलब मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, मेरे पास क्रू बहुत कम था और बहुत मुश्किल हालात से बजट। सॉन्ग्स भी हैं, सॉन्ग्स का तड़का भी है, यानी कि सब कुछ है, एंटरटेनमेंट भी है, ग्लैमर भी है। ये मुझे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, हमारे जो सिनेमा के ओनर्स हैं, उन्होंने बहुत लोगों ने कहा सिनेमा में चला दो। तो देवर बहुत इवन स्टार्स पे भी नहीं कहा, क्योंकि इनके पास अपने सिनेमाज भी हैं, इनके सिनेमाज हैं स्टार्स में, ख्याल क्या नाम, मुझे नाम नहीं पता इस वक्त, सिने प्ले शायद इनके सिनेमाज हैं। तो उन्होंने कहा जी आप इसको रिलीज़ करें। मैंने कहा यार इसको एक तो मैंने बनाया नहीं उस नीयत से, ठीक है, और मैं अभी इससे डर रहा हूँ। मैंने जब बड़ी स्क्रीन के लिए बनाया ही नहीं है, तो वो ये ना हो कि पहली और आखिरी फिल्म हो मेरी। बिल्कुल सही। लेकिन आपको लगता है कि चैलेंजेस हो सकते थे अगर आप इसको सिनेमा स्क्रीन तक लेकर? चेंज को कैसे देख रहे हैं? ये कुछ सिनेमा से निकल के अब डिजिटल मीडिया की तरफ सारी रुझान आ रहा है, हर घर पे, हर टीवी पे आपको यही नजर आता है, तो ये चेंज ठीक है, पॉजिटिव है? आई थिंक दिस इज द फ्यूचर। मैं 3-4 साल पहले ये बात कह चुका था। इवन टेलीविजन चैनल्स हैव टू डू इट नाउ। आप देखते हैं कि जितने आप आजकल प्लेस देख रहे हैं उनकी जो व्यूअरशिप है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा है। इट्स रिवर्स नाउ। पहले चैनल होता था, फिर उसकी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस होती थी। अब सोशल मीडिया प्रेजेंस है, उसके बाद चैनल को लो, बिकॉज एक नया चैनल आया ग्रीन, उसको शायद पहले नहीं जानते थे, लेकिन अभी एक वेब सीरीज टाइप का एक सीरियल है ग्रीन की बात कर रहे हैं। जी, वो क्या नाम है उसका, दुनियापुर शायद,
दुनिया को, एक्शन जो चल रहा है। तो वो मैं अभी कनाडा में था, तो वो वहाँ पर भी लोगों ने रिस्पॉन्स उनको सोशल मीडिया पे देख के दिया, बिकॉज वहाँ पे अभी वो देखा नहीं जा रहा चैनल, और सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा, वहाँ से भी भाई अब लोगों को चैनल के बारे में पता लगना शुरू हो गया। आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड। विश यू ऑल द बेस्ट, हमारी ढेरों दुआएं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं ये कामयाबी आप समेटें और उसके बाद इंशाल्लाह इसके बाद और ऐसे प्रोजेक्ट्स सामने आए। नेक्स्ट सीजन आते I'm trying my best, yeah, I'm trying my best. और आप बड़ी स्क्रीन के लिए, सिनेमास के लिए भी आप नेक्स्ट इंशाल्लाह, नेक्स्ट मूवी। थैंक यू सो मच।